बिहार के नवादा जिले के हिसुआ विधानसभा से 4 बार चुने गए भाजपा के विधायक अनिल सिंह ने केंद्र सरकार के यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026 बिल के खिलाफ खुली बगावत कर दी है। सत्ता में रहते हुए अपनी ही पार्टी के नेताओं और शिक्षा मंत्रालय पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा है कि यह बिल सामान्य वर्ग, स्वर्ण समाज के छात्रों शिक्षकों के साथ भेदभाव करता है। तरीके से लोग समझ नहीं रहे या फिर विवाद बनाया जा रहा है। देखिए, इसमें मैं एक बात बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूं, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूं, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। अनिल सिंह ने स्पष्ट किया कि वे पूरी तरह स्वर्ण समाज के साथ हैं और सड़कों पर उतरकर विरोध जारी रखेंगे। विधायक अनिल सिंह ने बिल को एक तरफा बताते हुए कहा कि 15 जनवरी 2026 को जारी इस अधिसूचना में SC/ST OBC श्रेणियों के लिए शिकायत निवारण समिति का प्रावधान है, लेकिन सामान्य वर्ग के बच्चों के खिलाफ भेदभाव या फर्जी शिकायतों पर कोई मजबूत सुरक्षा नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि फर्जी शिकायतों पर कार्रवाई का पुराना प्रावधान हटा दिया गया, जिससे ब्लैकमेलिंग का खतरा बढ़ गया है। आपको इस आधार पर फंसाया जाना चाहिए कि आपने कभी भी इस देश के 90% OBC, SC, ST बहुसंख्यक जो आबादी है, जो माइनॉरिटी है, उसको आपने उसका हक नहीं दिया। आपको इस बेसिस पर फंसाया जाना चाहिए। क्योंकि तो स्वर्ण समाज के लोगों को आप लोग कैसे विश्वास दिलाएंगे कि उनके खिलाफ? हमें विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं है, वो खुद से विश्वास करें। वो खुद से विश्वास करें कि हजारों सालों से सत्ता का सुख भोगने वाले लोग, हजारों सालों से संस्थानों में बैठने वाले लोग, हजारों साल से देश के यूनिवर्सिटियों में, देश के संस्थानों में, जहां गुरुकुल हो, जहां जो भी जिस तरह की हमारी व्यवस्था रही, एजुकेशन सिस्टम, हर जगह से कब्जा करने वाले लोग, अगर आज हमें कोई हक मिल रहा है तो हम तुम्हें क्यों भरोसा दिलाएं? तुम खुद भरोसा करो। यूजीसी में सर नियम में बदलाव किया गया है। यूजीसी को लेकर स्वर्ण समाज काफी आक्रोश में है, इसको क्या कहेंगे? राजीव भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की जय। ये कैसा न्याय है कि किसी के साथ भेदभाव न हो, लेकिन हमारे साथ हो? अनिल सिंह ने पूछा। उन्होंने बगल वाले बाथरूम में चले गए। बगल वाले बाथरूम में वो स्पीकर फोन पे थे, उधर से आवाज आई कि ये साला पंडित पागल हो गया है, इस साले को रात भर अपने आवास में बंधक बना के रखो, इसको साले को जाने मत देना। जैसे ही मैंने सुना, तुरंत मैंने दीपक पांडे जी जो बार एसोसिएशन के सचिव हैं, उनको कॉल किया। मैंने उनको बता दिया कि मुझको बंधक बना लिया गया है, रात भर ये छोड़ेंगे नहीं। जब डीएम साहब जब बाथरूम से वापस आते हैं, क्योंकि मैं कप्तान साहब के सामने, जो श्री अनुराग आर्या जी थे, उनके सामने ही मैं फ़ोन कर चुका था, तो उन्होंने बताया ये बाहर बता चुके हैं कि हमें बंधक बना लिया गया है। तो आनंद फानंद में, क्योंकि मीडिया तक ये बात जा चुकी थी, मुझे तुरंत रिलीज़ किया गया। बड़ी मुश्किल से वहाँ एक तरीके से जान बचा के मैं भागा हूँ। उन्होंने 2012 की दिग्विजय सिंह कमेटी का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन वर्तमान कर रहा है। देखिए, यूजीसी बिल जो अभी आया है 15 तारीख को, जिसका नोटिफिकेशन हुआ है 15 जनवरी को, और समान वर्गों में जो असंतोष है वो स्वाभाविक है, इसलिए कि 2012 में कांग्रेस के MP दिग्विजय सिंह के नेतृत्व एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने पहले भी रिपोर्ट दिया था, जिसमें SC ST को शामिल किया गया था। अभी जो बिल आया उसमें OBC को भी सम्मिलित किया गया है, पर सामान्य वर्गों के बारे में कोई उसमें स्पष्टता नहीं है। इसके कारण सामान्य वर्गों के बच्चों में, प्रिंसिपल हो या प्रोफेसर हो या इंस्टीट्यूशन हेड हो, सभी के मन में एक भ्रांति है, गलत, या उनके मन के अंदर एक जो चिंताएं हैं वो स्वाभाविक है कि कल अगर कुछ भी होता है, कोई किसी के प्रति अगर कोई ब्लेम लगा देता है, कोई अगर उनके प्रति कोई आरोप लगाता है, तो वो उनकी सुनवाई उस कमेटी में 15 दिन के अंदर होगी। अपील में वो नहीं जा सकते, उनके विरुद्ध एक्शन होगा।
12 में जो कमेटी थी उसमें था कि कोई अगर गलत आरोप लगाता है और वो प्रमाणित नहीं होते हैं तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी, एक्शन किया जाएगा। जो कि जो 15 तारीख को जो बिल यूजीसी बिल अभी आया है और जो नोटिफिकेशन हुआ है उसमें उन चीज़ों को हटा दिया गया। साथ ही साथ तब सिर्फ SC/ST का था, इस बार OBC को ला दिया गया है, OBC को भी जोड़ दिया गया है। तो सामान्य वर्ग को क्यों छोड़ दिया गया है? सामान्य वर्ग को भी उसमें जोड़िए। उस यूजीसी के अंतर्गत, उस कैंपस के अंतर्गत, यूनिवर्सिटी के अंतर्गत अगर डिस्क्रिमिनेशन SC/ST के खिलाफ हो या OBC के खिलाफ हो, सामान्य वर्ग के खिलाफ हो, कोई भी व्यक्ति शिकायत करे और सबके लिए समान रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन होनी चाहिए। और जो 12 में था कि जब कोई व्यक्ति झूठा आरोप लगाता है और जांच में असत्य पाए जाते तो उनके विरुद्ध कार्रवाई हो, यह भी इसमें सम्मिलित होना चाहिए ताकि लोगों को समान रूप से अधिकार मिले, समान रूप से लोगों को अवसर मिले। आगे आप क्या करिएगा अगर ये वापस बिल नहीं होती, संशोधन नहीं होता? देखिए, मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में ये बातें आ चुकी है। सड़कों पे सामान्य वर्ग के सारे बच्चे आज उतर चुके हैं, सारे यूनिवर्सिटियों में प्रदर्शन हो रहा है। शायद एक हाई लेवल कमेटी बनाई जा रही है जो उस कमेटी के निर्णय के आलोक में सरकार निर्णय लेगी।